आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएचटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जीआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। उबटन शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। पीएचडी 2000 का पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब चुना है आपने उद्धर्तन विकल्प डी को। तो बिल्कुल राइट आंसर विकल्प घ इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और पीएचडी 2000 का पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें आपने चुन लिया विकल्प ख को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि गोधूम शब्द का तद्भव आपको बताना है। पीएचडी 2004 का पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प क गेहूं को। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या बनेगा। कंधा शब्द का तत्सम रूप आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प ग स्कंध। तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। फटाफट इसमें से कौन सा शब्द तत्सम होगा इसका आपको चयन करना है और आपने चयनित कर लिया मेघ को। तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं क्या कहलाते हैं। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं वे शब्द जो होते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है। विभावरी शब्द जो है वह कैसा शब्द है और उत्तर में आपने चयनित किया तत्सम। तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द को क्या कहते हैं और उत्तर में आपने चयनित कर लिया ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। विकल्प ख इसका राइट आंसर है, जैसे पाठशाला। अगला प्रश्न है कि जो यौगिक शब्द एक ही अर्थ में ऋण हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऐसे यौगिक शब्द जो एक ही अर्थ के लिए ऋण हो जाएं उन्हें योग ऋण कहा जाता है। विकल्प क इसका राइट आंसर, जैसे चारपाई। अगला प्रश्न है कि संकर शब्द का अर्थ क्या होगा। संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं के शब्द। संकर शब्द जो होते हैं वे हाइब्रिड शब्द, दो भाषाओं के शब्द मिलकर के बने होते हैं। विकल्प इसमें नहीं है। तो अगला प्रश्न, अर्ध स्वर है। तो इसमें से अर्ध स्वर के रूप में आपने चयनित कर लिया विकल्प क को। तो बिल्कुल राइट आंसर है, यह और वह अर्ध स्वर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण आते हैं और इस प्रश्न का जवाब आपने 5 चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों में 5 वर्ग जो आते हैं उसमें दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वह महाप्राण व्यंजन कहलाता है। पीएचडी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि का प्रकार आपको बताना है और प्रश्न में आपने चयनित कर लिया विकल्प
दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत तीनों ही स्वर ध्वनियां होती हैं, तो विकल्प घ को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है। पीएचडी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। तो सामान्यतया विसर्ग का प्रयोग ज्यादातर तत्सम शब्दों में होता है। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प इसमें घ को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और कंठ ध्वनियां आपने चयनित कर लिया क ख को, तो बिल्कुल राइट आंसर विकल्प क। अगला प्रश्न है कि हिंदी की श ध्वनि कैसी है। तो हिंदी की श ध्वनि जो है यह तालव्य ध्वनि है। विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है। इसमें कौन सा मध्य स्वर है, इसका आपको जवाब बताना। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प अ को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मिला तेज से तेज किसके जीवन चरित्र पर वर्णित है। तो यह जीवनी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है और इनकी पुत्री सुधा चौहान द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि शिखर से सागर तक में राम कमल राय ने किसके जीवन का चित्र उकेरा है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है अज्ञेय जी को, तो बिल्कुल राइट आंसर विकल्प घ। अगला प्रश्न है कि बंगला कवि काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी किस पुस्तक में इसमें है, और उत्तर में आपने चयनित किया अग्नि सेतु विकल्प ख, तो सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि मिला तेज से तेज की लेखिका कौन है। तो यह जीवनी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री द्वारा लिखी गई है। विकल्प घ सुधा चौहान आपने चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के लेखक कौन है, और उत्तर में आपने चयनित कर लिया रामचंद्र शुक्ल का रचनाकार चंद्रशेखर शुक्ल, ख विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विश्व की विभूतियां के लेखक कौन है, और जवाब में आपने चयनित कर लिया विकल्प क हरिभाव उपाध्याय, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि युग पुरुष निराला के लेखक कौन है, और जवाब में आपने चयनित किया भगीरथ मिश्र को, क विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न महाप्राण निराला किसकी कृति है। तो महाप्राण निराला जीवनी के लेखक आपने गंगा प्रसाद पांडे को चुना, तो ख विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य किसकी रचना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने मुझे उम्मीद है कि चुन लिया होगा शांति जोशी को, तो ग विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अग्नि सेतु के लेखक कौन है, और उत्तर में आपने चयनित किया विष्णु चंद्र शर्मा को, तो क विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक कौन है। पीएचडी 2009 का पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विष्णु चंद्र शर्मा विकल्प ख को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पैरोडी, श्यापा और गाली के रूप में कविताएं किसने लिखा, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया भारतेंदु हरिश्चंद्र को, तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की, और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है अयोध्या प्रसाद खत्री ने विकल्प ग को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि विश्राम सागर किसकी रचना है। विश्राम सागर कृति का रचनाकार आपने चयनित किया रघुनाथ राम सनेही को, क विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया, और इस प्रश्न का जवाब आपने बिल्कुल राइट आंसर चुना है 1880 में। अगला प्रश्न है कि समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति रही है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चुना विकल्प भारतेंदु युग ख को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप।
अगला प्रश्न है कि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक के लिए एक शब्द क्या बनेगा, और जवाब में आपने चयनित किया धीरोदत्त विकल्प ख, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या बनेगा, तो जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द इसमें बनेगा मितभाषी। अगला प्रश्न है कि अर्धरात्रि का समय, अर्धरात्रि के समय को निशीथ कहा जाता है, विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है, टीएसटी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 39 का आपने जवाब चुन लिया चतुर होना, तो ख विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प ख, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, चोर के पैर नहीं होते मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चोर के पैर नहीं होते इस मुहावरे का अर्थ है पापी का मन अस्थिर होता है, विकल्प ख राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पेट भरे मन मोदक से कब मुहावरे का अर्थ क्या होगा, पेट भरे मन मोदक से कब, इस मुहावरे का अर्थ अगर आपने चयनित कर लिया है केवल सोचते रहने से काम में सफलता न मिलना, तो घ विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अरहर की टट्टी गुजराती ताला मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, तो ग विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शिलाओं पर लिखे जाने वाले ग्रंथ का नाम है, प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया विकल्प घ राउरवेल, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सराफा की रचनाओं का दोहा कोश के रूप में संपादन किसने किया है, और इस प्रश्न का उत्तर चुन लिया है आपने प्रबोध चंद्र बागची को, तो घ विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है शुक्ल जी ने पुराने हिंदी को क्या नाम दिया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुराने हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहा है, विकल्प क बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन कहलाता है, वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन जो है वह कहलाता है शुद्धाद्वैतवाद, विकल्प क इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं, पुष्टि मार्ग के संस्थापक के रूप में आपने चुन लिया विकल्प घ वल्लभाचार्य को, तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया, और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है विकल्प क हित हरिवंश को, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ मंदिर को किसने बनवाया था, तो जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य ने, विकल्प ख इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आलवर भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, आलवर भक्तों द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वह हो जाएगा इसमें विकल्प ख दिव्य प्रबंधनम। अगला प्रश्न है कि पेरुमाल तिरुमूल किस आलवर संत की रचना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प ख कुलशेखर को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, सखी संप्रदाय का प्रवर्तक आपने चुन लिया हरिदास को, तो क विकल्प बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि श्रीहर्ष का ग्रंथ है, श्रीहर्ष का ग्रंथ इसमें आपने चयनित कर लिया नैषध काव्य, विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मालती माधव के रचनाकार कौन है, तो मालती माधव का रचनाकार आपने चयनित कर लिया है भवभूति को, तो घ विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रघुवंशम किसकी रचना है, तो रघुवंशम के रचनाकार आपने चुन लिया है कालिदास को, तो विकल्प क इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और उसी के अनुसार आपको कूट मिलान करना है, तो फटाफट कूट मिलान कर लीजिए। कालिदास की रचना ऋतु संहारम है, भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम है, दंडी की रचना 10 कुमार चरितम है, श्रीहर्ष की रचना जो है वह नैषधि चरितम और बाण भट्ट की रचना कादंबरी। अगला प्रश्न है कि 2011 में 19वां कथाक्रम सम्मान किस साहित्यकार को दिया गया, तो जवाब हो जाएगा स्वयं प्रकाश को, विकल्प का इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित इसमें साहित्यकार कौन है, तो इसमें केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रानंदन पंत और अमृतलाल नागर तीनों ही लोग हैं, विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार कौन है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त इसमें साहित्यकार आपने चयनित किया उमाशंकर चौधरी को, तो ग विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार कौन है, और इस प्रश्न का जवाब आपने राममूर्ति त्रिपाठी, कुबेरनाथ राय, निर्मल वर्मा तीनों लोगों को चुन करके विकल्प घ का चयन किया, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, तो भारत भूषण अग्रवाल से सम्मानित पुरस्कर्ता इसमें हैं हेमंत कुकरेती, विकल्प का इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कन्नौजी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है, इसका आपको जवाब बताना है। कन्नौजी बोली प्रश्न संख्या 63, कन्नौजी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया सौरसेनी अपभ्रंश से, तो घ विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर आपने चुन लिया विकल्प को मराठी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था सन 1955 ईस्वी में, विकल्प का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सरकारी कामकाज की भाषा को संविधान द्वारा स्वीकृति होती है, क्या कही जाती है, और उत्तर में आपने चयनित कर लिया विकल्प का राजभाषा, तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है, तो प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया तमिल, तो सही जवाब है विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी है, तो सबसे अधिक पुरानी भाषा इसमें आपकी वैदिक संस्कृत है, विकल्प घ सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी किस प्रांत की राजभाषा इसमें से नहीं है, और जवाब में आपने चयनित किया पंजाब को, तो बिल्कुल राइट आंसर है पंजाब की राजभाषा हिंदी नहीं है। अगला प्रश्न, उत्तधनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, उत्तधनहार के योग से बनने वाला शब्द है उद्धार, विकल्प घ राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि प्रत्युत्कार का संधि विच्छेद बताना है आपको, और उत्तर में आपने प्रतिधन उपकार चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उद्धरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उद्धरण शब्द का संधि विच्छेद उत्धन हरण, विकल्प ग राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तेजोमय का संधि विच्छेद आपको बताना है, और आपने तेज धन मय चुना, विसर्ग संधि का उदाहरण, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन विकल्पों में से करना है, और आपने चयनित कर लिया विकल्प ख गुण संधि को परोपकार में, तो बिल्कुल राइट आंसर है, परोपकार में गुण संधि होगी आपकी। और यद्यपि में आपको संधि बताना है, और आपने यण संधि को चुना, तो ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कमलेश्वर का पहला उपन्यास इसमें से कौन सा है, और कमलेश्वर का पहला उपन्यास आपने चुन लिया है लौटे हुए मुसाफिर, विकल्प ग को सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का उपन्यास इसमें कौन सा है, तो नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का उपन्यास कब तक पुकारूं है, विकल्प ग बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुंशी रायजादा के लेखक कौन है, मुंशी रायजादा के लेखक लक्ष्मीकांत वर्मा हैं, विकल्प क इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बहती गंगा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, बहती गंगा उपन्यास शिव प्रसाद मिश्र का है। अगला प्रश्न है कि सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है, और जवाब में आपने चयनित किया विकल्प ख सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंधेरे बंद कमरे न आने वाला कल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो अंधेरे बंद कमरे और न आने वाला कल उपन्यास लिखा गया है मोहन राकेश द्वारा, विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, 5 आंगनों वाला घर उपन्यास लिखा गया है गोविंद मिश्र द्वारा, विकल्प घ राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कुहरे में कैद रंग उपन्यास किसका है, कुहरे में कैद रंग उपन्यास के उपन्यासकार गोविंद मिश्र हैं, विकल्प ग बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गोविंद मिश्र द्वारा रचित उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने नौकर की कमीज, विकल्प ख को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। लाल पीली जमीन, वह अपना चेहरा और हुजूर दरबार गोविंद मिश्र के उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है, और प्रश्न संख्या 85 का सही उत्तर आपने केशव की काव्य कला चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ। अगला प्रश्न है कि विज्ञान गीता किसकी रचना है, और विज्ञान गीता का रचनाकार आपने चुन लिया केशवदास को, तो विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सेनापति का कवि रत्नाकर किस प्रकार का ग्रंथ है, तो सेनापति का जो कवि रत्नाकर ग्रंथ है वह ग्रंथ भक्ति संबंधी है, विकल्प भ राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मतिराम की कृति वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय क्या है, और जवाब में आपने चुन लिया है छंद, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र भूषण के लेखक कौन हैं, तो रामचंद्र भूषण का लेखक गोप कवि हैं, विकल्प घ सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने केशव को किस काल के अंतर्गत रखा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशवदास भक्तिकालीन कवि हैं, विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिहारी और देव की श्रेष्ठता के संबंध में विवाद को जन्म देने वाले आलोचक कौन हैं, तो जवाब हो जाएगा इसका मिश्रबंध, विकल्प को। अगला प्रश्न है कि देव का पूरा नाम क्या था, तो देव का पूरा नाम देवदत्त था, विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देव किस वर्ग के कवि हैं,
और जवाब में आपने रीतिबद्ध विकल्प ख चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि देव का प्रथम ग्रंथ कौन सा है और आपने चुन लिया विकल्प ख भाव विलास, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कविदेव का जन्म किस प्रांत में हुआ था, तो कविदेव का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, रीतकाल के किस कवि ने सर्वाधिक 72 ग्रंथ लिखे हैं और जवाब में आपने चयनित किया कविदेव ने, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देव किस दृष्टि से अधिक सफल रहे हैं, तो जवाब हो जाएगा कवि की दृष्टि से विकल्प ख। अगला प्रश्न है कि आचार्य देव कवि द्वारा रचित देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया खंड काव्य, तो बिल्कुल सही जवाब। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है और उत्तर में आपने चुन लिया है देव को, तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य इसमें से कौन सा है और जवाब में आपने कृष्ण चरित को चुना, क विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा इसका विकल्प ग कविकुल कल्पतरु, ग विकल्प इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि त्रिपाठी की आश्रयदाता कौन थी। चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता कवि आपने चुन लिया है शाहजी भोसले, शाहजहां और दारा सिकोत सबको, तो विकल्प घ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि के भाई कौन थे। चिंतामणि के भाई जो थे इसमें रत्नाकर थे, विकल्प ग इसका सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि कौन सा आचार्य रसवादी है और जवाब में आपने चिंतामणि को चुना, तो ख विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि किस श्रेणी में आते हैं और आपने सर्वांग निरूपक श्रेणी में क विकल्प चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।